अभी मैं कपड़े प्रेस कर रहा था तो मेरे ज़हन में वैसे ही हल्की सी बात आई रिलेटेड टू कि मैं अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ सोच रहा था कि किस तरीके से उनको कौन सी बात कैसे समझाई जाए। तो मेरे दिमाग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आई कि महाभारत, है ना? महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई एक युद्ध हुआ था, महायुद्ध या धर्म युद्ध। और उसमें जीत किसकी हुई थी? उसमें जीत पांडवों की हुई थी। पांडवों की जीत क्यों हुई थी? क्योंकि उनके साथ कृष्ण भगवान थे। इसी चीज़ को अगर हम अपने घर में अपनी फैमिली के हिसाब से भी देखें ना, तो हमें यहाँ पे भी 5 पांडवों वाला जो हायरार्की है, वो होनी बड़ी ज़रूरी है। घर में जब हम सब लोग बड़े हो जाते हैं, 18 प्लस हो जाते हैं, या ये कहें कि सब लोग एडल्ट हो जाते हैं, सबकी अपनी-अपनी सोचने का एक तरीका बन जाता है, तो डिफरेंसेस होने बड़े लाज़मी हैं, होते ही है, हो ही जाते हैं। तो उनको बरकरार रखने के लिए कि डिफरेंसेस इस लेवल पे ना जाएं कि युद्ध हो जाए, तो इससे अच्छा है कि घर में 5 पांडवों वाला स्ट्रक्चर, वो हायरार्की फॉलो की जाए। नाउ हाउ टू डू इट? एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग केम टू माय माइंड कि सबसे पहले आपके घर में, जैसे अगर मैं अपने घर में बड़ा हूं और मेरा बेटा लेट्स से ही इज 28-30, तो अभी क्या है कि पुराने टाइम के हिसाब से मैं बड़ा हूं उम्र में, तो मेरे पास एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरे पास विजडम हो सकती है, बट क्या मेरे पास नए जमाने की समझ है? तो यहां पे हमको क्या करना चाहिए? लेवल 1 के ऊपर युधिष्ठिर, विच मीन्स युद्ध में भी स्थिर, दैट मीन्स कि हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज बढ़िया हो, तो घर में भी सबसे पहले एक युधिष्ठिर का सिस्टम होना चाहिए। दैट मीन्स इतनी ओपननेस हो कि पूरा परिवार आपस में डिस्कस करे चीजें को। पूरा परिवार का मतलब है पास्ट एंड फ्यूचर और प्रेजेंट जनरेशन मिलकर फ्यूचर के बारे में बात करे, तो वहां पे डिस्कशन होनी चाहिए। दैट मीन्स यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम, युधिष्ठिर द फर्स्ट पांडव। Second is Bhim. Bhim is all about physical fitness. Of course, he was intellectual also. He was a warrior. But physical fitness से ज़्यादा हमारे जहन में, हमारे दिमाग में पहले आती है, राइट? तो सेकंड is कि पूरे परिवार को चाहिए कि वो मिलकर एक दूसरे की फिटनेस का, सेहत का बहुत ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑल ऑफ अ सडन सबका दिल कर रहा है, अरे चलो आज बाहर खा के आते हैं, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट नॉट सो वेरी फ्रीक्वेंट। दैट मीन्स एवरीबडी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ ईच अदर्स हेल्थ। जैसे हमारे घर में एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ, वी कॉल इट एज वाटर थन। वाटर थन क्या है कि अगर मैं पानी पीऊंगा तो बाकी 4 लोगों को पानी पिला दूंगा, कोई भी पानी पिएगा वो बाकियों को पिला देगा, तो पानी की जो हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं वो मेंटेन रहती है। तो सेकंड इज भीम, जो हेल्थ का ध्यान रखे पूरे परिवार के हिसाब से, अगर परिवार में इश्क मोहब्बत प्यार बरकरार रहे तो। थर्ड इज अर्जुन। अर्जुन इज ऑल अबाउट स्किल्स। तो बोलते हैं ना कि फोकस, धनुषधारी, राइट? तो अर्जुन इज ऑल अबाउट स्किल्स। सो फैमिली में जो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे स्किल्ड लोग हैं ना, उनको बाकी सबको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर फादर किसी चीज में बढ़िया है, मदर किसी चीज में बढ़िया है, छोटी बिटिया, बड़ा बेटा, कोई भी अच्छा स्किल है उनके पास जो आने वाले टाइम में कमर्शलाइज किया जा सकता है, कैश किया जा सकता है, उसको सबको मिलकर सपोर्ट करनी चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सपोर्ट का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ बोले हाँ वेरी गुड डू इट, नो, क्रिएट द अरेंजमेंट्स, ब्रिंग समथिंग टू मेक इट लिटिल मोर बेटर। जैसे हम करते ही हैं पेरेंट्स की, अगर बच्चा आपका पेंटिंग में अच्छा होता है तो वी लव टू ब्रिंग कलर्स, है ना, शीट्स लाके देते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। नॉट ओनली दैट, नॉट विद द रिसोर्सेज, बट सिट विद देम, स्टार्ट ड्राइंग, स्टार्ट लर्निंग ड्राइंग फ्रॉम द किड। होगा क्या, आप बनाना स्टार्ट करोगे, बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा। सो थर्ड इज स्किल सपोर्ट किया जाए। फोर्थ एंड फिफ्थ इकट्ठा कर लेते हैं, नकुल एंड सहदेव। नकुल एंड सहदेव इज ऑल अबाउट कंपैशन। नकुल एंड सहदेव इज ऑल अबाउट सोशलाइजिंग। फोर्थ इज कि हम परिवार में, मैंने बहुत परिवारों में एक्सपीरियंस किया है कि फैमिलीज बाहर पार्टीज में होती हैं, बातचीत कर रही होती है ना, तो या तो बच्चे पेरेंट्स को किसी छोटी सी बात पे डिमीन कर देते हैं, या पेरेंट्स बच्चों को डिमीन, नहीं नहीं इनको तो कुछ ही नहीं पता, आजकल की जनरेशन को तो रहने दो। या फिर बच्चे बने, मम्मा आपने ऐसे तो नहीं कहा था, आप तो कुछ और बोल रहे थे, अब आप कुछ और बोल रहे हो। तो ये नेचुरली हो जाता है। तो फोर्थ इज कि हमें अपनी जो सोशल इमेज है पूरे परिवार को एक बनानी बड़ी जरूरी है। हम किसी से भी बात करें, कैसी भी बात करें, हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, हो सकता है हो जाए, नो प्रॉब्लम्स, लेकिन बाहर किसी को ये फील नहीं आनी चाहिए कि अंदर से एक परिवार नहीं है, 4 इंडिविजुअल्स रहते हैं, नॉट एट ऑल। एंड फिफ्थ इज कंपैशन। कंपैशन फॉर ईच अदर इज द फर्स्ट थिंग इन द फैमिली। अगर किसी को एक दूसरे का, किसी भी परिवार को, किसी भी परिवार जन को एक दूसरे का अगर दर्द समझ नहीं आ रहा है, एक दूसरे के लिए कंपैशन नहीं है ना, फिर वो परिवार किस बात का है? तो मुझे लगता है कि ये जो महाभारत वाला जो कहानी बताई गई है, या सच भी होगा, नो कमेंट्स ऑन दैट, लेकिन ये 100% ये एक ऐसा फॉर्मूला है A+B² वाला, जो हर जगह फिट होता है, घर में, सोसाइटी में, बिजनेस में, दुनिया में, इंडिविजुअल की अपनी लाइफ में भी। तो महाभारत जीतनी है अगर, तो कोशिश हो कि महाभारत हो ही ना, वो युद्ध हो ही ना। अगर हम इन 5 पांडवों को ठीक से मेंटेन कर लें, ठीक से अपने परिवार में ले आए, और उसके लिए कृष्ण भगवान की बड़ी जरूरत है। तो कृष्ण भगवान का मतलब वो भगवान वाले कृष्ण भगवान नहीं। कृष्ण भगवान ने हमेशा खुद भी कहा है कि मैं ही तुम में हूं, तो दैट मीन्स हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है ना, वो कृष्ण भगवान है। तो हम पूरे परिवार को मिलकर
कॉन्शियसली अपनी सब कॉन्शियस को डिजाइन करना चाहिए और फिर बाहर लगना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जीब्रा कॉन्सेप्ट होता है। जीब्रा कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप कमेंट कीजिए जीब्रा, वो भी मैं अगली बार आपको बताता हूं। तो महाभारत को जीतने के लिए अपने परिवार में 5 पांडवों को लेकर आइए और कृष्ण को जाने मत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।